कंटिन्यू करते हैं सर्कल्स। हमने कल एग्जाम्पल 2 तक कर लिया था, अब हमें करना है आज एग्जाम्पल 3 एंड देन एक्सरसाइज 10.2। तो एग्जाम्पल 3 में आपको क्या दिया है बेटा कि एक सर्कल है, सर्कल पर दो टेंजेंट्स इस तरह से आ रहे हैं, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। हाँ, टी से टेंजेंट है टी, पी, टी, क्यू, ओ कहीं सर्कल का सेंटर होगा, आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, दिस इज द रेडियस। और ये एक कॉर्ड है, हाँ, पी और क्यू को ज्वाइन करके जो लाइन बनी दैट इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हमें बोल रहा है कि पी क्यू की लेंथ है 8, पी क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस गिवन है, रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट एंड हमको पता है टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, दैट इज अवर थ्योरम 10.2। तो हमारा ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें पता है इसकी वैल्यू 5 है, इसकी पूरे की वैल्यू 8 है, और हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करें? तो अब आप देखें कि हमने अभी थ्योरम 10.2 वगैरह प्रूव किया था, देन व्हाट वी प्रूव्ड कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ये जो लाइन है, यदि हम टी और ओ को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये आइसोस्लेस है, तो ये साइड कॉमन हो गई। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल पी टी, इस पॉइंट को सपोज हमने एम बोल दिया, तो ट्राइंगल पी टी एम और ट्राइंगल क्यू टी एम कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सीपीसीटी से क्या आएगा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल बट दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180, तो ये एंगल क्या आएगा 90। हाँ, तो हमको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा है कि आइसोस्लेस ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, टीपी टीक्यू के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और हमको पता है टीओ एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब टीओ पीक्यू पर परपेंडिकुलर है। तो टीओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। हाँ, ये आप एनसीईआरटी में देख लें, यहाँ लिखा है ज्वाइन ओ टी, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ओ और टी को ज्वाइन किया, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट द पॉइंट आर, मैंने एम लिया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ओ और टी ओ का, आर हो गया पी क्यू और टी ओ का। देन ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोस्लेस है, ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोस्लेस है, एंड टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू, डायरेक्ट लिख दिया, टी ओ एंगल बाइसेक्टर है पी टी क्यू का। तो ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल क्या हो गया 90, और हमको 9th का थ्योरम पता है, हम इधर से देखें तो ये लाइन सेंटर से आ रही है और ये एंगल 90 है, इसका मतलब पी क्यू क्या हो जाएगी बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये आपका कॉर्ड क्या हो गई बाइसेक्ट। ठीक है, तो ये 8 था, तो ये क्या बचा 4, ये भी क्या हो गया 4, क्लियर, ये 4 है, ये 5 है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, बेस क्या आ जाएगा आपका 3। हाँ, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना तो पीटी की वैल्यू है। हाँ, और हमें क्या पता है एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 हमने बता दिया, और ये छोटा एंगल ओ वाला इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है, तो डबल ए से ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, और सीपीएसटी की कंडीशन लगा दे तो हमारी टीपी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स हैं, जैसा हमने कोन में किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डबल कोन वाले में, सिमिलरली वैसा ही। हाँ, वैसे कंसेप्ट से आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरा तरीका वही जो उसमें भी था लंबा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यदि इसमें लगाएंगे तो आप देखो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार इस ट्राइंगल में तो लगाना ही है, ये 3 तो पाइथागोरस से आएगा ही आएगा। अब हम एक बार इस ट्राइंगल में लगाएं, हाँ पीटीआर में, फिर हम एक बार इस बड़े ट्राइंगल में लगाएं, 2 ट्राइंगल में लगाएंगे, तब हमारा कॉम्बिनेशन सेट होगा और हमारी टीपी की वैल्यू आएगी। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन सिमिलैरिटी, एंड आई थिंक यू आर,
है ना, मैंने आपको अच्छे से करवाया था, कंसेप्ट आपको सबको आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिमिलैरिटी में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो सिमिलैरिटी में कंफर्टेबल हो तो ये एकदम आसान सा कंसेप्ट है, डबल ऐसे ट्राइंगल सिमिलर, CPST की कंडीशन से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। पाइथागोरस से आएगा बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है, और सिमिलैरिटी से बहुत जल्दी आता है, तो प्रेफर करो सिमिलैरिटी। तो अब आपको ये इन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि PQ PR, therefore OT bisects PQ which gives PR equal to RQ equal to 4। ये सारी बातें आप लिखें तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, यदि आप ये सारी बातें मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपको इस केस में आपको इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो गिवन हमें क्या है, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स और PQ इज कॉर्ड, PQ कॉर्ड है और PQ की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, यहाँ प्रूव दैट का क्वेश्चन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें लेंथ ऑफ TP, हमको TP कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ TP। ठीक है, गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन OT, हमने O और T को ज्वाइन कर दिया, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड OT एंड PQ इज R दिखा है तो हमने R लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यदि हम या तो ये स्टेटमेंट लिख करके उसको हम बोल दें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल TPR एंड TQR, इन ट्राइंगल TPR एंड TQR, TP इक्वल टू TQ, थ्योरम 10.2, या लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल TR इक्वल टू TR, TR इक्वल टू TR, रीज़न क्या है, ये वाली साइड आपकी कॉमन है। और तीसरा हमारा क्या हुआ, एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTR, OT इज एंगल बाइसेक्टर, OT इज एंगल बाइसेक्टर, OT एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो बाय SAS ट्राइंगल TPR कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल TQR के। ट्राइंगल TPR और TQR कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी CPCT से आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप क्या लिख सकते हो कि PR और QR इक्वल है, दिस इम्प्लाइज PR इक्वल टू QR। हाँ, हमें ये भी चाहिए, PR इक्वल टू QR इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ की वैल्यू 8 है तो PR QR क्या हो गए, दो इक्वल पार्ट्स, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा क्या है कि एंगल, अब देखो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है, या आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो एंगल PRT इक्वल टू एंगल QRT, हाँ, बाय CPCT, इन दोनों का रीज़न क्या आया, बाय CPCT, तो CPCT से ये एंगल्स इक्वल आ गए। अब आपका क्या हो गया, बाय लीनियर पेयर इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल PRT प्लस एंगल QRT इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज एंगल PRT इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल्स इक्वल है। आप चाहें तो यहाँ x ले लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता, x प्लस एक्स, इन बिटवीन की स्टेप यदि आप लिखना चाहें तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90, तो ये एंगल आपका क्या हो गया 90, ये एंगल 90। अब ये एंगल 90 है तो ये लाइन बाइसेक्ट तो हो ही गई, हमने बता ही दिया है। तो अब हम इसके बाद क्या ले लेंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम देखें सिंपली इन ट्राइंगल एंगल OPT, आप यहाँ पर लिख सकते हो
इन ट्राइंगल, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ये वाली साइड इसके इक्वल है 4 हो गई, हाँ, ये वाली साइड आपकी 5 है। अब हमको पाइथागोरस लगाना है ट्राइंगल पी आर ओ में। इन ट्राइंगल पी आर ओ स्क्वायर या ओ आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख सकते हो, 25 माइनस 9 करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपन काफ़ी बार कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, वैल्यू आ गई 9, एक्स स्क्वायर 9 है, मतलब एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन नहीं शो करोगे तो चलेगा, हाँ, आप बहुत बार कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में, आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो, तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस। हाँ, इन्होंने देखो, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है, ऑल्सो ओ आर इक्वल टू दिस बाय 3 सेंटीमीटर, डायरेक्ट शो कर दिया, चलेगा। अब ये एंगल 90 तो एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर, एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर। अच्छा, वो तो अब मैं करने जा रही हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर, कौन से ट्राइंगल को, अब आपको ट्राइंगल सिमिलर करना है, तो आप देखो एक बार इसको साफ ही कर लेते हैं। अभी हमारा कौन कौन से एंगल इक्वल हुए, ये वाला एंगल हम 90 ला चुके हैं। अब हम बोलेंगे कि ये एंगल भी 90 है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल 90 है और इसमें ये एंगल 90 है, हाँ। और दूसरा हमारा क्या है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल, ओ पर ओ आएगा, इसके आर पर इसका पी आएगा और उधर टी आएगा, ओ पी टी। क्या हो गया, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ कॉमन, ये वाला पार्ट एज इट इज़ दोनों में आ रहा है, हाँ। और इसमें आएगा एंगल आर, इसमें आएगा एंगल पी इक्वल टू 90। रीज़न क्या हो गया, एंगल ओ पी टी 90 का, आप एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90, रीज़न क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए ये एंगल 90 है, ये 90 हम प्रूव कर चुके हैं, तो इस वजह से ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो बाय डबल ए ट्राइंगल ओ आर पी सिमिलर है ट्राइंगल ओ पी टी के। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको निकालना पी टी है, तो जब हम सिमिलैरिटी की स्टेप वो लगाएंगे सी पी एस टी की कंडीशन, तो हमें पी टी चाहिए, तो इधर अपॉन में पी टी आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, आर पी इक्वल टू, अब हमें ओ आर पता है, ओ पी पता है और पी आर पता है, ओ आर और ओ पी पता है, तो इक्वल टू में क्या लिख दूँ, ओ आर अपॉन ओ पी, ओ आर अपॉन ओ पी इक्वल टू आर पी अपॉन पी टी बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी। वैल्यूज़ डाल दें, तो ओ आर की वैल्यू क्या है, ओ आर इज़ 3 और ओ पी इज़ ओ पी 4 है, पी आर 5, पी आर 4 है, ओ आर अपॉन ओ पी 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, 3 अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन पी टी, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी टी इक्वल टू 5 इंटू 4 20 और 3 इधर आ गया डिवाइड बाई 3, 20/3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, 20/3, हाँ। तो ये आपका आंसर आ गया 20/3 सेंटीमीटर। तो आप ये देखो कि ये बहुत इजी है, ये वाला पोर्शन जो है, यदि हमने CPST लगाई तो इतना सा सॉल्यूशन है इसका, हाँ। अब यदि हम इसी क्वेश्चन को करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो अब यदि हम इसी को पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं तो देखो क्या होगा, यदि आप इसको पाइथो से लेते हो तो आप क्या करोगे, ये वाली साइड भी हमें पता नहीं, हमने इसको x मान लिया, ये भी नहीं पता है, हमने इसको y मान लिया, ये वाली वैल्यू 4 है, ये 3 है और ये 5 है। तो हम दो ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम,
इन ट्राइंगल TPR, टी कैपिटल, हाँ TPR में लगाएंगे तो क्या होगा, TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर। TR की वैल्यू क्या है x, PR की वैल्यू क्या है 4 और इक्वल टू क्या है y स्क्वायर। ये आपकी एक कंडीशन आ गई। फिर हम किस में लगाएंगे, OPT में, एंगल OPT। अब हमको एंगल OPT इक्वल टू 90 तो अभी भी लिखना पड़ेगा, क्यों 90 है, क्यों, क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसका रीज़न तो आपको अभी भी बताना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं लगा सकते आपको, क्योंकि क्वेश्चन में 90 गिवन नहीं है, आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि एंगल 90 है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो एंगल 90 क्यों आया। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण एंगल 90 है। फिर हम लिख देंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज, अब इस ट्राइंगल में लगा रहे तो हाइपोटेनियस क्या हो गई OT, तो OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। PT को हमने y अज्यूम किया है, OT इज x प्लस 3, ये पूरी साइड क्या हो गई x प्लस 3, तो इधर आपका आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। OP इज रेडियस 5 स्क्वायर प्लस PT मतलब y स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप y स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, y स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 16, फ्रॉम 1 सब्सिट्यूट कर दो, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये आया। अब आइडेंटिटी से इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 25 6 31 41 प्लस x स्क्वायर। व्हाट यू कैन सी कि x स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, तो 6x इक्वल टू क्या बचा 41 माइनस 9, 41 में से 9 माइनस किया क्या आ गया 32, तो x की वैल्यू हो गई 32/6, कैंसिल किया 16/3, x की वैल्यू आई है 16/3, पर हमें चाहिए y, तो अब हमें y निकालना है, तो हम इसमें रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, मैंने LCM ले लिया, तो 16 9 जा इज़ 144 इक्वल टू वाई स्क्वायर। 256 और 144 को ऐड करेंगे आएगा 400/9, 400/9 को हम लिख सकते हैं 20/3 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 20/3 का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20/3 सेंटीमीटर। यही आपकी लेंथ ऑफ TP है, तो TP की लेंथ भी क्या हो गई 20/3 सेंटीमीटर, ये 20 है, हाँ 26 जैसा बन गया। तो क्लियर है। तो देखो अब ये पाइथागोरस मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है अब, कि आप एक बार इसमें एक बार उसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टाइम लगता है, और यदि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ हो गई। पर CPST वॉज सिंपलर, हमने सिंपली क्या किया था, ये ट्राइंगल देखो, अब इस क्वेश्चन को आप वापस एक बार फिर से समझिए। ये जो ट्राइंगल है ये और ये टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल, दे आर इक्वल इन लेंथ। ये जो एंगल्स है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये जो TO है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। ये हमने जब थ्योरम 10.2 किया था तब वहाँ पर मेंशन था, हमने प्रूव किया था CPST से, है ना, CPST से ये एंगल इसके इक्वल। अब ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब PR और QR आपस में इक्वल है, और QP की वैल्यू 8 थी, तो ये वैल्यू 4 और ये 4 हो गई। इतनी बात क्लियर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये साइड 5 है, ये 4 है, ये 3 आ गई, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये एंगल 90 लाने के लिए यदि आप सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर करके CPST की कंडीशन लगाते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसकी बजाय जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हैं उसको थोड़ा सा 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा आपको। तो ये एंगल 90 हो गया, ये साइड्स इक्वल हो गई, ये 5 4 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या बताना है कि ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल 90 है। ये एंगल 90 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और 2 ट्राइंगल हम कौन से ले रहे हैं, एक ये वाला OPR ट्राइंगल OPR, और दूसरा ट्राइंगल में O पर OE आ रहा है, P पर हमारा R आएगा, और O, अच्छा मैंने फिर से वही लिख दिया, OP
पी आर नहीं आएगा, ओ पी आर ले रहे हैं यदि तो आर पे हमारा क्या आएगा, टी, पी आर पर हमारा आएगा टी और यहाँ पर हमारा आएगा आर पर आएगा पी और इस पर आएगा टी। एक सेकेंड में ये लिखते लिखते मेरे दिमाग में वो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन चल रहे थे। मैंने ये वाला लिया, इसमें 90 पी आर पर है और इस ट्रायंगल में 90 पी पर है, तो आर के ऊपर पी आएगा, ओ पर ओ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ट्री, ओ टी पी। हाँ, ओ टी पी और ओ पी आर ये आपके सिमिलर हुए डबल ए से। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में पूरा आ रहा है, इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, इसका रीज़न रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर आपने CPST की कंडीशन लगाना है सिंपली, तो साइड से आपको देख करके लेनी है। आप तीनों कॉम्बिनेशन लोगे तो उसमें दो आपकी एक TO भी आ जाएगी, तो वो हमारे काम की नहीं है। तो आपको देखना है OT वाली साइड छोड़ करके बाकी की दो ले लो, तो 5 4 20/3 सीधे आंसर आता है। 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन भी सेक्शन C या D में आता है। हाँ, अब हम आ गए एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें आपके वही सब कंसेप्ट्स हैं जो हमने बात की थी पहले। थ्योरम प्रूव करते वक्त कि पाइथागोरस के कंसेप्ट्स आ जाएंगे और सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल का सम 180। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सर्कल गिवन नहीं है, सर्कल हम बना लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे इसको ज्वाइन करने वाली लेंथ इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q का डिस्टेंस मतलब ये वाली लाइन है 25। तो अब हमें ऑब्वियसली क्या निकालना है, रेडियस। तो ये एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90। तो हमने सपोज इसको बोल दिया T, तो हमको क्या पता है, एंगल OTQ इक्वल टू 90। रीज़न थ्योरम 10.1, इसको हम डायरेक्ट थ्योरम 10.1 लिख दें, या रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब आप इसमें सिंपली पाइथागोरस लगाओगे। ये 25 है, ये 24 है, ये R है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 7। हाँ, ये कॉम्बिनेशन यदि आपको याद है तो ये 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ज़्यादा नंबर में आए तो प्रॉपर लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OTQ। हाँ, पहले एंगल 90 बताना, फिर पाइथागोरस लगाना ज़्यादा मार्क्स में आए तो। हाँ, तो अब OT² प्लस TQ² इक्वल टू OQ² होगा। OT क्या है, R है, TQ क्या है, 24 है, और इक्वल टू क्या है, 25 का स्क्वायर। अब आपके पास दो चॉइस अवेलेबल है, आपको यदि स्क्वायर्स याद है तो दिस इज़ 576 एंड दिस इज़ 625। तो इसको उधर ले जा करके हम माइनस करेंगे। हाँ, हम इसको उधर ले जा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R² की वैल्यू क्या हो गई, 625 माइनस 576 विच इज़ 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो यही लिख दें 7²। तो ये दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड। ज़्यादा नंबर में आए, कम नंबर में आए तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको दिमाग में बातें सब आ जाना चाहिए कि एंगल 90 है, पाइथागोरस लगेगा, हाइपोटेनियस है 90 के अपोजिट साइड, तो इधर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल, तो रेडियस 24 25 के साथ क्या आएगी, 7। ठीक है, और यदि हम इसको इसमें यहाँ पर यदि स्क्वायर्स याद नहीं हैं तो आप यहाँ पे A² माइनस B² भी यूज़ कर सकते थे। ये 24² उधर जाता तो R² क्या बनता बेटा, 25² माइनस 24²। तो एक बार आपका क्या आता, 25 प्लस 24, एक ब्रैकेट में आता 25 माइनस 24। 25 प्लस 24 इज़ 49 एंड 25 माइनस 24 इज़ 1। तो R² इक्वल टू 49, वो भी कंडीशन, फिर आगे तो सेम है 7²। ठीक है, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस ऐसे रखो कि कम मार्क में आए तो आप डायरेक्ट भी कर पाओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जिस पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको सेंटर से आने वाली लाइन से कंफ्यूज मत करना। सेंटर से, पॉइंट ऑफ सेंटर से जिस पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन इस केस में हमेशा हाइपोटेनियस बनती है, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, मतलब वो लॉन्गेस्ट साइड होगी इस राइट ट्राइंगल में हमेशा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इन फिगर 10.11, इसमें हमको डायग्राम दिया है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ये आपके दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ की वैल्यू क्या दी है, 110 डिग्री। अब हमसे पूछा एंगल PTQ कैलकुलेट करना है। हाँ, हमको एंगल
PTQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब मैंने आपको उस दिन इसका कंसेप्ट बताया था कि ये दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाले, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के बीच में जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ना, 4 साइडेड क्लोज फिगर, ये हमेशा क्या होता है साइक्लिक। क्यों होता है? क्योंकि ये रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, ये रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 एंड PU एंड Q आर फॉर्मिंग अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है मतलब बाकी दो एंगल का सम भी क्या होगा 180। तो हमें पता है ये 110 है, हमने इसको x ले लिया तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 110 प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई 180 माइनस 110, मतलब 110 इधर आता तो x क्या होता 180 माइनस 110। तो 180 में से 110 को माइनस किया तो वो एंगल आपका क्या आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आगे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यूज़ करके, ये ओरली हो जाते हैं बेटा, ये 110 है तो ये 70। अच्छा, यदि ये एंगल हमको दे देते कि ये एंगल 100 है तो ये क्या आ जाता 80। हाँ, और यदि एक लाइन ये भी ज्वाइन कर देते तो आपको क्या पता है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 80 है तो आधा क्या हो गया 40, ये 100 है तो आधा क्या हो गया 50। हम इस तरह से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. They are inclined to each other. ये टेंजेंट, हाँ, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। हाँ, PA एंड PB, तो P कहाँ पर आएगा यहाँ पर, A और B आपके यहाँ पर आएंगे। PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P to circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. Then angle POA, हमसे एंगल कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है एंगल POA, ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि इन दोनों एंगल का सम, पूरे एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल AOB की वैल्यू क्या हो गई 180 में से हमने 80 को माइनस किया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 100 डिग्री। ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है। और आपको क्या पता है ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है। तो 100 का हाफ क्या हो गया x इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल 50 एक तरीका। दूसरा तरीका हमारा क्या होता कि हम बोल देते भैया ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो ये 80 का हाफ ये क्या हो गया 40। ये तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। तो 90 40 130 माइनस किया क्या आएगा 50। ये आप सिंपली याद रखो कि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होता है, तो सीधे 90 में से 40 को माइनस कर दो। हाँ, 90 में से 80 माइनस मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल, ये पूरा 80, ये इतना सा 80 नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर आपका आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हमने क्या ले लिया XY एंड PQ, ये टेंजेंट्स है, और AB हमारा क्या है डायमीटर, O क्या हो जाएगा सेंटर। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया AB इज डायमीटर और XY एंड PQ आर टेंजेंट्स। हाँ, XY और PQ टेंजेंट्स है जो डायमीटर के एंड पॉइंट से पासिंग थ्रू A एंड B रिस्पेक्टिवली, हाँ, पासिंग थ्रू A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट XY इज पैरेलल टू PQ, कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये आपस में पैरेलल है।
आपको बोला है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से पास होते हैं, आप ये प्रूव करना चाहते हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम लेंगे प्रूफ में OB क्या है, OB रेडियस है और PQ क्या है, टेंजेंट, मतलब B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री। और इधर भी इधर ले लो। अब हम एक बार लिख दे, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म्स 90 डिग्री। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। दिस इम्प्लाइज एंगल OBP, एंगल OBP की वैल्यू क्या है, 90, और एंगल OAY की वैल्यू भी क्या हो गई, 90। दोनों का रीज़न क्या है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पर आपको क्या पता चल रहा है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ AIA, हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ, यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ AIA। तो दिस इम्प्लाइज एंगल OBP इक्वल टू एंगल OAY। सो PQ is parallel to XY by converse of AIA, by converse of alternate interior angle, hence proved। ये ज़्यादा इजी पड़ता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, आपके मन में शायद ये आया हो कि भाई ये एंगल भी तो 90 है। यदि आप ये दोनों एंगल 90 लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल का सम 180 है, इसलिए भी लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। यदि आप ये लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल OAX प्लस एंगल OBP इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल OAX एंड OBP फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर नहीं ये फॉर्म नहीं लिखेंगे हम, सीधे क्या लिख देंगे, 90 90 180। दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू XY एस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मुझे वाला अच्छा लगता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर जल्दी हो जाता है, आर सप्लीमेंट्री, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो आपके टेंजेंट्स जाएंगे दे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मैंने बोला था आपको, यदि सर्कल की रेडियस दे दी 3 सेंटीमीटर और पूछ लिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट, तो डायमीटर क्या हो गई 6, तो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आपको बोला कि पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस इस 10 सेंटीमीटर। अब आप रेडियस बताओ, तो 10 का हाफ क्या हो गया 5, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, ये कंसेप्ट याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो हमारे पास एक सर्कल है, हाँ, ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो एक टेंजेंट है, तो ये हमारा, यदि ये सेंटर से लाइन आ रही है तो ये एंगल तो 90 होगा। हमने इसको सपोज OPT बोल दिया, तो हमारे पास क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड PT इज टेंजेंट। तो हमें क्या पता है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हम इसको किससे करते हैं, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम उल्टा अज्यूम कर लेंगे। तो हमने मान लिया कोई लाइन यहाँ से आ रही है जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, कि ये एंगल भी 90 है, या यही लाइन आप इधर से भी ले सकते हैं कि आपने ये लाइन इधर से बना दी। हाँ, इसको मैं O1 बोल दूँ, इधर ले लो O1 या इधर ले लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी एक बनाना है, दो नहीं बनाना, या तो ये वाली लाइन बनाना या ये वाली लाइन बनाना। तो गिवन हमको है कि एंगल O'PT 90 है, ठीक है, और हमें PT टेंजेंट है, हमें ये पता है O सेंटर है, R रेडियस है। तो अब हमें टू प्रूफ क्या है कि
P is passing through center। हमको ये प्रूव करना है कि सर्कल के अंदर कहीं से भी कोई लाइन आ रही है, हाँ सर्कल में कहीं से भी कोई लाइन आ रही है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बना रही है, तो वो सेंटर से ही पास होगी, क्योंकि रेडियस ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है। तब हम प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास है, हम ले लेंगे एंगल OPT इक्वल टू 90, क्योंकि O क्या है, सेंटर है, तो OP क्या हो गई, रेडियस। इसका रीज़न सिंपली क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो एंगल OPT की वैल्यू 90 है। पर हमें गिवन क्या है कि एंगल O'PT 90, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, तो अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 दिस इम्प्लाइज एंगल OPT इक्वल टू एंगल O'PT, है ना। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में देखें भाई, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब आप खुद देखो कि एक एंगल तो ये है, और यदि आप ये वाला ले रहे हो तो ये एंगल इसके बराबर कब होगा, ये लाइन तो सेम है ना, तो ये कब इक्वल हो सकता है, जब ये लाइन इधर से ही आ रही हो, हाँ O और O' कोइंसाइड कर जाए, या ये लाइन यहीं से पास हो रही हो, तभी पॉसिबल है। या यदि ये वाली लाइन आपकी इसकी बजाय यदि ये वाली लाइन होती, तो भी ये कब पॉसिबल है कि एंगल 90 हो, जब ये लाइन यहीं से आ रही हो सेंटर से। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O'P passes through center। O'P पास हो सेंटर से, तभी ये पॉसिबल है कि OPT भी 90 और O'PT भी 90, दोनों की वैल्यू 90 तभी संभव है जब वो लाइन एक ही जगह से उसी पॉइंट से आ रही हो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O'P passes थ्रू सेंटर, हाँ अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। देयरफॉर हेंस प्रूफ, बस यही हमारा हो गया ख़त्म। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड में चक्कर ये कि O' सेंटर नहीं है, आपकी लाइन यहाँ से भी आ रही होगी, हो सकती है यहाँ से भी हो सकती है, पर वो ये कह रहा है कि यदि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है तो उसका रास्ता यही होगा, इधर उधर से कहीं से आ ही नहीं सकती, इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस इसमें ये लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट A। ये अब हमारा सर्कल है, ये हमने ले लिया, सेंटर से लाइन बना दी, रेडियस, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, हाँ इस 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और आपको बोल रहा है अब इसकी रेडियस बताओ, फाइंड द रेडियस। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 5 है, ये 4 है, तो रेडियस आपकी क्या आएगी 3। 25 माइनस 69, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, तो रेडियस आपकी क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 क्यों हुआ, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब लिखना पड़ेगा, ये अभी हमने एग्जांपल 3 में भी किया था, सेम टू सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और आर ऑफ रेडाई 5 and 3। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस, उनकी रेडाई है 5 and 3। chord of larger circle which touches the smaller circle at one point, मतलब बाहर वाले सर्कल के लिए chord और अंदर वाले सर्कल के लिए क्या बन गई टेंजेंट। अब हमको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द chord, हमको इस chord की लेंथ बताना है, तो हमको ए बी निकालना है, इसका सेंटर O, हमने इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन किया P, तो हमें क्या पता है OP क्या है रेडियस, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है एंगल 90, तो ये एंगल हो गया 90, और AO को ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली दिस विल बी 5,
एंड ये छोटी वाली रेडियस क्या हो गई 3। वही सेम टू सेम कॉम्बिनेशन जो थोड़ी देर पहले आया था। तो अब हमको बस यहाँ पर लिखना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। रीजन हो गया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस पूरा लिखना, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOP। अच्छा AO 5 है, OP 3 है, AB इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम AP निकाल लेंगे। तो AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर। AP हमें पता नहीं है, OP हमें पता है 3 है, ये हमारा 5 है। 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, AP स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो AP की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड आपकी इतनी क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ, ये रेडियस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो AP और BP आपस में इक्वल हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर AP इक्वल टू PP। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AP। तो 2 टाइम्स 4 वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये ओरली हो जाता है एक्चुअली, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये डबल हो गया। या आप फिर से पाइथागोरस लगा देते हैं, ये 5 है, फिर से ये 3 है, ये 4 ही आएगा। तो 4 + 4 क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हुए हैं। इसमें टोटल 16 है ना, नहीं 13 ही है। ओके हाँ, 3 एग्जाम्पल था, 16 इसलिए मुझे आ गया 13 क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल। तो 7 तक हो गए, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।